और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा बीजेपी ने किया है ट्वीट और ट्वीट कर किया पोस्ट जारी। और पोस्ट में कहा गया है यो नायब का हरियाणा है, और इसके साथ ही इसमें लिखा गया है या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। देखिए, ये जो थीम है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की थीम पर अब हरियाणा भी चल दिया है। और ये ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि गुंडागर्दी छोड़ दो या फिर प्रदेश छोड़ दो, यानी कि या फिर हरियाणा छोड़ दो। तो अपराध को लेकर नायब सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है और अपराधियों को यह सीधा संदेश है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। यह पोस्ट में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि यो नायब का हरियाणा है, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। देखिए, साफ तौर पर दर्शाया गया है इस पोस्ट पर कि या तो आप गुंडागर्दी छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो, क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं की जाएगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए आतुर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, ये पोस्ट जो किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया अपराधियों के लिए या तो अपराध करना छोड़ दो नहीं तो हरियाणा छोड़ दो। किस तरीके से देखते हैं इस पोस्ट को आप? देखिए सत्यम, दरअसल मुख्यमंत्री को ये सख्त आदेश इसलिए देना पड़ रहा है जी, क्राइम तो बढ़ गया। इसका मतलब तो मुख्यमंत्री भी माने क्राइम बढ़ गया, तभी उनको ये बयान देना पड़ा अपराधियों को कि या तो आप क्राइम छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। इसी तरह का बयान कभी भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिया था, मेरे को याद है, जब कांग्रेस सरकार थी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का एक जो मसला है, ये सीधा सीधा सरकार की क्रेडिबिलिटी, सरकार की छवि को प्रभावित करता है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेन मुद्दों हैं जो जिनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए, अगर डर का माहौल होगा, अपराधी यूं फिरौतियां मांगेंगे, खून खराबा करेंगे, माहौल उस माहौल में व्यापार नहीं चल सकता, ना उद्योग चल सकता है, डर का माहौल बनता है। सबसे पहले यह है कि अमन चैन होना चाहिए। कोई व्यापार या उद्योग तभी चलता है, आदमी बेखौफ होकर तभी घर से बाहर निकलता है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो। दरअसल रणदीप सुरजेवाला जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, महासचिव है, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, एक अखबार की कटिंग डाली है रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट हैंडल उस पर। उन्होंने एक ये डाला, एक अखबार की कोई कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है लाला जी 2 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो आपके परिवार की खैर नहीं। तो किसी क्रिमिनल ने धमकी दी किसी व्यापारी को 2 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो अपनी जान की खैर मानना, उसको धमकी दी हुई है। वो अखबार की कटिंग को सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, उसके ऊपर उसको डाला हुआ है अपलोड सोशल मीडिया पे कि हरियाणा में गुंडा राज हो गया, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, ये हुआ, मतलब सरकार पर हमला किया है सुरजेवाला ने। और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने अब ये कहा है अपराधियों के बारे में, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तो मुख्यमंत्री और सरकार मान रही है कि क्राइम बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुअर है। शायद मुख्यमंत्री कहना, मेरा देखिए सत्ता में एक बहुत बड़ा सवाल है इस पे। विपक्ष अगर लॉ एंड ऑर्डर को खस्ता हाल बता रहा है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हमने पुलिस को छूट दी। मेरा सवाल ये है, जैसे पानीपत में 1700 पुलिस कर्मचारी हैं एक जिले में, 22 जिले हैं हरियाणा के, अगर हम 1500 की भी एवरेज लगाए, 1500, 1600, 1700 बड़े जिलों में, फरीदाबाद गुरुग्राम में तो और ज्यादा होंगे जो बड़े जिले हैं, रोहतक है जैसे, तो 30,000 पुलिस कर्मचारियों की संख्या है पूरे हरियाणा में, 30,000 22 जिलों में। अगर 30,000 पुलिस कर्मचारी 2-3 दर्जन 4 दर्जन क्रिमिनल को क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे? देखिए, पुलिस की संख्या हजारों में, 30,000 जैसा मैं बता रहा हूँ औसत 30,000 पुलिस कर्मचारी अफसर हरियाणा में हैं। हालांकि संख्या इससे भी ज्यादा है, मेरे को पता है इससे भी ज्यादा संख्या है। तो अगर क्रिमिनल 2-3 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन हरियाणा में होंगे, अलग अलग जिलों में, जो इस तरीके की वारदात करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, तो क्या 5 दर्जन क्रिमिनल्स पर हरियाणा पुलिस के 40,000 जवान अफसर क्या हावी नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल। क्या पुलिस की छवि इतनी खराब हो गई है, पुलिस इतनी इनएक्टिव हो गई है कि 2, 4, 5 दर्जन क्रिमिनल्स को जो अलग अलग जिलों में एक्टिव है, वो इतने हावी हो रहे हैं और पुलिस उनको काबू नहीं कर पा रही, कंटेन नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये भी है कि पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस की इनएक्टिविटी पर ये सवाल है। इतनी पुलिस फोर्स, आधुनिक पुलिस फोर्स कहते हैं,
हरियाणा पुलिस अब आधुनिक है, हथियार हैं, गाड़ियां हैं इनके पास, 112 नंबर की गाड़ियां हैं, एक एक जिले को 30-30 गाड़ियां मिली हुई है जिसमें पुलिस फोर्स घूम के गश्त करती है। फिर भी क्रिमिनल हरियाणा को दहलाएंगे तो फिर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी जी चलिए देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।